everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि टेस्ला जो कंपनी है उससे उसका कंपैरिजन टाटा के साथ। तो टाटा का कंपैरिजन होने वाला है टेस्ला के साथ कि टाटा ज़्यादा अच्छा जो है वो रोल अदा कर सकेगी भारत में या फिर टेस्ला। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओरिजिनल वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, बाकी रिएक्शन आप हमारे साथ ही देखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टेस्ला भारत में कब आएगी? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या भारत को टेस्ला की जरूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, लेकिन हमारे भारत की एक कंपनी टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है और वो है टाटा। कुछ ही दिनों पहले टाटा ने रिवील किया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया गाड़ियां कैसी दिखेंगी एंड वी वर शॉक्ड। चलिए आज जानते हैं कि टाटा कैसे हमारे गाड़ियों को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और कैसे हमारे इंडियन ईवीज को पूरे दुनिया तक पहुंचाने के प्लान में जुटा हुआ है। इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है जो एक झटके में ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी अकेले खरीद सकते हैं। $44 बिलियन कैश में देख, और इसका रीजन है टेस्ला। यू सी, टेस्ला के पहले ईवीज के बारे में लोगों का नजरिया अलग था। इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग मानते थे कि ईवीज पावरफुल नहीं होती, गोल्फ कार्ट्स के लिए या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, लेकिन ईवीज कभी भी ICE यानी इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने ईवीज को कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। टेस्ला गाड़ी की वेट लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनी टाइम पर ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि टेस्ला पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही साथ कई फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आपको ऑफर करती है, जैसे कि ऑटो पायलट, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी लेन और आपका स्पीड मेंटेन करती है। टेस्ला की रेवोल्यूशनरी सक्सेस की वजह से फोर्ड, GM, टोयोटा जैसी ट्रेडिशनल कार कंपनीज भी अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना रही हैं। 2040 तक यानी 20 साल के बाद पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हो जाएंगी। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी चलेगी ही नहीं। टेस्ला जैसी गाड़ी अगर भारत में आती भी है तो उसकी कीमत 60 लाख से कम नहीं होगी। क्यों? इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भारत के रोड्स पर जो दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स माने जाते हैं वहां टेस्ला के कई फीचर्स काम ही नहीं करेंगे। गजब बेइज्जती है। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं ये तो हम सबको पता है। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। द रीजन इज टाटा। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली 3 में से एक गाड़ी एक ईवी हो, लेकिन ये टेस्ला के बगैर होगा कैसे? जब रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी थी तब लोगों ने कहा था ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा को एक्चुअल फायदा नहीं होगा। लेकिन आज वही R&D हमारी वर्ल्ड क्लास ईवीज बनाने में मदद कर रहा है। सिर्फ 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में 8 गाड़ियां बनाती थी, वो कंपनी आज सिर्फ एक दिन में 100 गाड़ियां बनाती है। टाटा भारत का ईवी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। कितना? ये चार्ट देखिए। फरवरी 22 में भारत में जितनी ईवीज बिकी उनमें से 96% टाटा की गाड़ियां थी। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं कि टाटा की ईवी सबसे सस्ती है, लेकिन रीजन ये है कि टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे बढ़िया है। ईवी पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पोल्यूशन कम करती है, दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। लेकिन फिर भी भारत में लोग ईवी लेते क्यों नहीं? द रीजन इज रेंज एंग्जाइटी। बेस्ट से बेस्ट ईवी 300 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करती है, लेकिन ऑन रोड अराउंड 200-220 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज पर देती है। हमें हर 10-10 मिनट पर पेट्रोल पंप दिखता है तो हम बिगड़ चुके हैं। लगता है कि ईवी का चार्ज अगर बीच रास्ते खत्म हो गया तो? भाई सवाल तो सही है, और टाटा इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये है टाटा का ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अगर एक इंडियन कंपनी सिर्फ 2 सालों में ये नेटवर्क अचीव कर सकती है तो आने वाले 10 सालों में क्या क्या अचीव कर सकती है आप ही सोचिए। और एक प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर्स। ईवीज में चिप्स यूज होती है और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, तो टाटा सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी अपना सिक्का जमा रहा है। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसीलिए एक कंपनी की प्रोग्रेस दूसरी कंपनीज को भी हेल्प करती है। जहां दूसरी कार कंपनीज बहुत सारा काम आउटसोर्स कर देती है, टाटा की गाड़ियों के ज्यादातर पार्ट्स टाटा की ही कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स बनाती है।
टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बना रही है। टाटा केमिकल्स अभी से बैटरी रिसाइकलिंग की ओर कदम बढ़ा रही है, यानी कि ज्यादातर प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। इसी के दम पर आने वाले 4 सालों में टाटा 10 अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एसयूवी से लेकर लग्जरी तक सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने वाला है। ये है अविन्या, जो 2025 में भारत में लॉन्च होगी, जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर जा पाएगी एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ टेस्ला। अविन्या का मतलब है इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन जो टाटा हमारे ऑटो सेक्टर में कर रहा है, ताकि भारत कहीं पीछे ना छूटे। इसी के लिए पूरे टाटा परिवार को हमारा सलाम। सी वी लव इलॉन मस्क, और टेस्ला की गाड़ियों को भारत में देखने से हमें खुशी जरूर होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमारी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को दूसरे देश में देखने से। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आई बिलीव द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, और इसी इलेक्ट्रिक फ्यूचर में भारत को आत्मनिर्भर बनते देखने से मुझे फर्क पड़ता है। टेस्ला जो भी इस वीडियो में बताया गया है, और ये बात सच है कि टेस्ला कभी भी जो है वो टाटा का कंपैरिजन नहीं कर सकेगा, मतलब कि बीट नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो देखो, टाटा को पता है कि उसकी नेटिव कंट्री जो है उसको, उसके रोड्स किस तरह के हैं, उसकी कंडीशंस किस तरह की हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसके हिसाब से वो चीज़ को बनाएंगे, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से वो हर वो चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में जब वो सेल हो तो लोगों को उसकी फ़ायदा भी हो सके, प्रॉफिट हो। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो टाटा को पता है कि भाई भारत के रोड किस तरह के हैं, वहाँ की कंडीशंस किस तरह की हैं, किस रोड पर किस टाइप की गाड़ियाँ चल सकती हैं और कितना लॉन्ग डिस्टेंस पर ये गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो उसके हिसाब से ये वीडियो जो है, इन्होंने ये गाड़ियों का स्टाइल, डिज़ाइन वगैरह सब बनाया हुआ होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो टाटा ने एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी, कि टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि टाटा की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो रही हैं, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जा रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी की जो कार्स हैं वो बनाई जा रही हैं। और इससे कुछ दिन ही पीछे अगर हम चले जाएं तो मैंने भी वीडियो भी देखा था उनका, तो उसमें ये खबर निकल कर आई थी कि उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी एक जो है वो बनाई है, कार्स, मतलब गाड़ियाँ बनाई हैं जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ जो हैं वो बनाई गई हैं। और इस टाइप की बनाई गई हैं कि उसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो इतनी हल्की और इतनी अच्छी क्वालिटी की होंगी कि वो इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इससे सिंपल सी बात ये भी साबित होती है कि इंडियन आर्मी के हिसाब से जब वो बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर वो चीज़ बना सकते हैं। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और जो है वो कंपैरिजन किया जाए या बीट किया जाए तो मुझे लगता है कि टेस्ला नहीं ठहर पाएगा टाटा के सामने। और जितना उन्होंने, टाटा ने इज़्ज़त कमाई है भारत में और अब तक कमा रहे हैं, और उन्होंने मुश्किल वक्त में भी लोगों का जिस तरह से साथ दिया है, नो डाउट एक अच्छी कंपनी होने के साथ साथ टाटा सर जो हैं वो एक अच्छी पर्सनैलिटी भी हैं, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। ऐसा ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा उनकी वीडियोस जितनी भी देखी हैं उसमें मैंने बहुत कुछ देखा है जिसमें उन्होंने हमेशा लोगों की हेल्प की है, लोगों की मदद की है, लोगों के लिए हर वो चीज़ की है जो कि उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक होती है। तो मतलब कि एक आइडियल है, और साथ साथ उनकी अगर कंपनी देखें तो शायद यही रीज़न है कि आज उनकी कंपनी इतना आगे चल रही है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है अपने लोगों के साथ, अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, जिसकी वजह से आज वो बहुत ही ज़्यादा आगे जो है वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और तरक्की भी। तो गाइज आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको क्या लगता है कि टेस्ला जो है वो रुक पाएगी कि नहीं। और जो है ना, अच्छा एक और बात है मैंने जो सोची वीडियो देखते हुए कि जो टेस्ला है, अगर टेस्ला के आगे हम टाटा को रख दें तो टाटा जो है वो पूरी दुनिया में अपना जो है वो रंग जमा सकती है,
क्योंकि टाटा कंपनी में इतनी गर्ड्स हैं कि वो आगे जाकर पूरी जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर अपना जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अपनी कार्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और हो सकता है कि ये जाती भी हों दूसरी कंट्रीज़ में, जाती हैं कि नहीं, ये तो आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि टाटा एक्सपोर्ट करता है कि नहीं करता दूसरी कंट्रीज़ में, तो ये तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल बेस्ट विशेस, और टाटा जो है वो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आता है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय।